कभी ऐसा महसूस हुआ है कि टालमटोल की आदत यानी प्रोक्रास्टिनेशन आप पर हावी हो रही है? इस विश्लेषण में हम एक ऐसे पावरफुल फ्रेमवर्क को समझेंगे जो दिमाग को रीसेट करने और कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकता है। हम सब इस अंदरूनी लड़ाई को जानते हैं, है ना? हमारे अंदर दो आवाजें हैं। एक वो है जो हमें बेहतर बनाना चाहती है और दूसरी उसे बस आराम चाहिए। एक कहती है चलो काम खत्म करते हैं, जबकि दूसरी धीरे से कहती है अरे थोड़ी देर बात कर लेंगे। तो असली सवाल ये है, कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या वो आवाज जीतती है जो आगे बढ़ना चाहती है, या वो जो आराम को चुनती है? अंदाजा लगाइए, ये बहस हमारे दिमाग में हर महीने 6,000 से 15,000 बार होती है। जी हाँ, हज़ारों बार। और यही छोटी छोटी लड़ाइयाँ मिलकर तय करती हैं कि हमारी जिंदगी का रुख क्या होगा। मतलब ये जो हजारों छोटे छोटे फैसले हैं ना, इन्हीं का नतीजा हमारा करियर, हमारी सेहत और हमारी खुशियां तय करता है। इन अंदरूनी लड़ाइयों में कौन जीतता है, वही हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। तो हमारा असली दुश्मन आलस नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर बैठा एक बहुत ही चालाक, तोड़फोड़ करने वाला है, जिसकी अपनी एक पूरी रणनीति है। ये देखिए झूठे तर्क का एक बेहतरीन उदाहरण। ये अंदर का शैतान आराम को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक जरिया बताकर पेश करता है। अभी मूड नहीं है, मूड बनेगा तब काम और अच्छा होगा। सुना सुना सा लगता है ना? या फिर ये वाला बहाना, कल मंडे है, कल से पक्का करेंगे। हम हमेशा एक सही पल का इंतजार करते रह जाते हैं, और सच तो ये है कि वो सही पल कभी आता ही नहीं। और ये इसकी सबसे शातिर चाल है। हमारा दुश्मन स्ट्रेस कम करने जैसी बिल्कुल सही बातों को तोड़ मड़ोड़ कर उन्हें अपनी मनमानी करने का बहाना बना लेता है। तो इस शैतान का मुख्य हथियार है झूठा तर्क। ये जोर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि हमारे ही लॉजिक को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिससे छोटे मोटे लालच भी बहुत आकर्षक लगने लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि इसका जवाब कैसे दें। तो चलिए पेश है हमारी युद्ध की योजना का पहला नियम, विपरीत आदेश। ये नियम बहुत सीधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, शैतान के आदेश को पहचानो। दूसरा, ठीक उसका उल्टा कमांड दो। और तीसरा, बिना सोचे समझे फौरन कर डालो। जब वो कहे थोड़ी देर और सो लो, तो आपका जवाब होना चाहिए अभी उठो। इस नियम की असली ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है डेविड गॉगिन्स। वो मुश्किल हालात का इस्तेमाल और ज्यादा मेहनत करने के लिए एक ट्रिगर की तरह करते हैं। चलिए अब आते हैं युद्ध की योजना के दूसरे नियम पर, दृष्टा को सक्रिय करें। ये नियम ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलकर जागरूकता लाने पर फोकस करता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा मानसिक प्रयोग है। अपने दिमाग में चल रहे विचारों की धारा को रोकने के लिए बस अपने आप से पूछिए, मेरा अगला विचार क्या है? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है ना? बस उसी पल में आप अपने विचारों की धारा से बाहर निकलकर उनके दृष्टा यानी ऑब्जर्वर बन जाते हैं। असल में ज्यादातर नुकसान तो ऑटो पायलट मोड पर होता है। जागरूकता को बढ़ाना ही कंट्रोल वापस पाने और जानबूझकर सही फैसले लेने के लिए सबसे जरूरी कदम है। और अब आखिरी नियम, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, भावना से रिप्रोग्राम करें। यह हमारे अवचेतन मन से उसकी अपनी भाषा में बात करने के बारे में है। इस नियम का मूल सिद्धांत ये है, हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं बल्कि भावनाओं और विजुअलाइजेशन की भाषा समझता है। अगर कोई बदलाव लाना है तो सिर्फ उसके बारे में सोचना काफी नहीं है, आपको उस नतीजे को महसूस करना होगा। ये देखिए कुछ ठोस उदाहरण। अगर सुबह 5:30 बजे उठना है तो दौड़ने के जूते पहनने की इच्छा को महसूस कीजिए। अगर ज्यादा आत्मविश्वासी बनना है तो सीधे तन कर चलने की भावना को महसूस कीजिए। अपने अवचेतन को भावना के साथ फिर से प्रोग्राम कीजिए। तो इन नियमों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? इसका जवाब है आपका अगला मिशन, 21 दिन की चुनौती। सिर्फ 21 दिन। ये एक ऐसा समय है जिसमें लगातार प्रैक्टिस करके आप उस भीतरी शैतान की आवाज को एक हल्के से बैकग्राउंड शोर में बदल सकते हैं। तो अब गेंद आपके पाले में है। आपका मिशन आज से शुरू होता है। वो कौन सी 3 आदतें हैं जिन पर आप सबसे पहले जीत हासिल करना चाहेंगे?